बढ़ते हुए कश्मीर के विकास व अन्य शांतिपूर्ण माहौल से बौखलाए हुए आतंकवादी संगठनों पाकिस्तान में देख सकते हैं। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। कश्मीर में शिकारा राइड करवा रहे हैं। तो आतंकवादियों के नरसंहार से पहले का दृश्य आप देख सकते हैं, जिसमें आप व्यक्त कर रहे थे दो दंपति व इनके साथ। अब देख सकते हैं कि ये दृश्य है पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा प्रायोजित पाकिस्तान के द्वारा हिंदुओं पर किया गया हमला, जिसमें आपको साफ साफ इन तस्वीरों के जरिए दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। शांतिपूर्ण माहौल में अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर विकास घाटी में विकास कार्य जोर शोर से लोगों को ये पर्यटकों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था, जो इनका मुख्य रूप से स्रोत है। इसी स्रोत को नष्ट करने की नीति के तहत इन आतंकवादियों ने प्रायोजित पाकिस्तान के टट्टुओं ने इन हिंदुओं पर हमला कर दिया और चुन करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारना, जबकि इनका जैसा कि धर्म दिखता है इन आतंकवादियों का, देख सकते हैं ऐसा धर्म होता है। मतलब सभी जगह पर सिर्फ और सिर्फ ये इनका धर्म है कि ये इनका कर्म है। यानी कुल मिला के आतंकवादियों का जैसे कि ये कर रहे हैं वो कर्तव्य कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। मतलब ये हर जगह हर चीज मानवता मात्र के लिए खतरा है ये आतंकवादी, और इनका जो सपोर्टर है या कुल मिला के कह सकते हैं समर्थक है या इन ऐसे कर्तव्यों की जो भर्त्सना नहीं करते हैं, वह इनका विरोध नहीं करते हैं, इनका बहिष्कार नहीं करते हैं, वो भी समाज व देश के लिए घातक वो गद्दार है, देश के वो समाज के गद्दार है। उन लोगों का भी आम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, वह एक एक को उचित दंड भी मिलना चाहिए। ये निर्दोष मासूम, जैसे कि इसमें दृश्य में दिखाई देख सकते हैं कि इस हमले के बाद तुरंत ही सेना सक्रिय हो गई और सेना के हेलीकॉप्टर घाटी में उड़ान भरने लगे और सेना की सजगता आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से नेता कुछ भी कहता है करता है, सेना है एक अपने लिए सुरक्षा कवच सभी को दिलाता। देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपनों को खो देने वाले की क्या हालत होती है। जैसा कि इस महिला का भी सब कुछ उजड़ चुका है और ये देख सकते हैं इनकी हालत क्या होगी और हॉस्पिटल की तरफ कुछ को घायलों को रवाना कर दिया, बाकी को भी कुछ जिंदा बचे हुए लोगों को भी संभाल लिया। पर कुल मिला कर देखा जाए तो इस ज्ञान चिंतन का ये विषय है कि जो रोजगार उपलब्ध करवाते हैं पर्यटक, उनमें दहशत फैलाने के लिए ये आतंकवादियों की सोची समझी चाल है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि इस सोची समझी चाल के चक्कर में न आकर के इनसे भी एक तरीके से हमको वहाँ जा कर के उनसे मुकाबला करना चाहिए। यानी यही मुकाबला है, हम वहाँ घूमने फिरने जाएं ताकि उनकी हवा निकल सके। और आप सभी देशभक्त राष्ट्रभक्त इसकी ज़रूरी है हवा निकालेंगे कि किसी भी दहशत में नहीं आएंगे। इन दहशत गर्दों की इस महिला ने ज़रूर अपना कुछ खो दिया है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। वो घूमने गए थे पर्यटक अपने ही देश के एक हिस्से में और वहाँ इन आतंकवादियों ने ये कर्तव्य को अंजाम दिया है, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है और इसकी कोई समाज इसकी मतलब निंदा किए बगैर रह ही नहीं सकता है। और उसके बाद सेना ने जो मोर्चा संभाला, उसके बाद सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही है जो इस प्रकार से है कि एक दो कर्तव्य करने वाले आतंकवादियों को ढेर कर दिया और बाकी का के अभियान में सेना ने मोर्चा संभालते हुए टूट चुकी है। जैसा कि कैसा होता है जो अपना खो देता है, देख सकते हैं तस्वीर के लिए। जैसा कि इसमें ये बच्चे को साफ साफ आप देख सकते हैं, इस बच्चे को समझा रहा है कि मम्मी के पास तुमको लेकर जा रहे हैं। जैसा कि ये पास में बैठा हुआ गाड़ी में बच्चे को ये ले जाने वाला समझा रहा है और बच्चा पूछ रहा है कि कहाँ है, अपने परिजनों के बारे में पूछ रहा है। और सभी उस समय इस दहशत में थे, जैसे कि ये दहशत देख सकते हैं इनके चेहरों पे साफ साफ झलक रही है। बाजू में बगल में था क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग देश के प्रधानमंत्री जद्दा के दौरे अर्थात सऊदी अरब के दौरे थे, उसी समय यह घटना हुई। तुरंत ही सुनते अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू
कश्मीर पहुंचे और कश्मीर से तुरंत ही घाटी की ओर सेना के साथ राज्यपाल के साथ रवाना हो गए, जहां पर ये घटना कारित की गई। वहां पर जाकर के तुरंत ही जो पर्यटक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और जो घायल थे उनको जाकर के अस्पताल में हाल चाल जाना। और उसी के तुरंत ही बाद जैसा कि आगे आप तस्वीरों में देख सकेंगे कि मोदी प्रधानमंत्री जी तुरंत ही रवाना हो गए भारत की ओर। भारत में पहुँचे और इनके हाव भाव और जो पहनावा था उसे साफ साफ संकेत है कि कुछ न कुछ जनता की भावनाओं को देखते हुए पाकिस्तान के व आतंकवादियों के विरुद्ध कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जो कि आप देखेंगे आगे चल कर के कि प्रधानमंत्री अब जैसा कि उन्होंने काली डगली धारण की है तो इसका मतलब शौक में है और शौक मगन है। तो इसी के साथ में आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ न कुछ पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या छोटा मोटा कुछ न कुछ करना अनिवार्य हो गया है। नहीं तो ये भारत के नाक का सवाल है, न बल्कि नाक का सवाल है, बल्कि देश की जनता को ये फिर से विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे शासन में सुरक्षित है। जैसा कि सेना हमेशा अडिंग रहती है और सेना ने तुरंत ही सर्च ऑपरेशन जारी किया और ऑपरेशन के बाद ही 1-2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और बाकी को भी ढेर होना असंभावी है, क्योंकि लगभग 4 आतंकवादी होने की ये घटना कारित करने के दोषी हो सकते हैं और उन्हीं को अब ढेर करने की बात कहें तो सेना तुरंत ही ढेर कर देंगे। परंतु लोगों का गुच्छा, भारतीयों का गुच्छा, हिंदुओं का गुच्छा ऐसे शांत होने वाला नहीं है। कुछ न कुछ करना ही जरूरी होगा। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि अपने देश के लोगों को फिर से आत्मविश्वास दिलाए। वह पड़ोसी जो कृतज्ञ कर रहा है, आतंकवादी जो कैंप चला रहा है, उन पर कुछ स्ट्राइक करके देश के लोगों को संतुष्टि प्रदान करे, यही अब समय की मांग है। वह देश की भी लगभग सोशल मीडिया पर गूंजता हुआ जो दिखाई दे रहा है वो यही करीब मांग है और इसको पूरा भी करना बहुत ही